मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के इस जलसे कुल में तशरीफ़ फरमा जुमला सादात मकनपुर शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद, मकामी व बैरूनी उलमाए किराम, शोराए ज़िबिल एहतराम, पीराने बावकार, औलाद कुतुबुल मदार और ये गुलामाने मदारुल आलमीन का ठाटे मारता हुआ समंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, ये सायत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में हुक्म हुआ है थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी रात यके बाद दीगरे एक से एक उम्दा खिताब, एक से एक उम्दा कलाम आप हजरात को समाअत करने हैं। हजरात, ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि आज हम और आप उस अजीमुशान शख्सियत की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं कि जिसकी बारगाह में हाजिरी के लिए हम तकरीबन 2 साल तक बराबर तड़पते रहे। हम उन तमाम मजबूरियों की वजह से कि जो कोविड-19 की वजह से लाहिक थी, हम और आप अपने मरकज़ अक़ीदत शहनशाह विलायत फ़रदुल अफ़राद कुतुबुल इरशाद हामिल मकाम समदियत वासिल मकाम महबूबियत हुज़ूर सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस दयारे अजीम से दूर रहे। लेकिन जैसा कि मुझे पीराने बावकार ने बताया, सादात मकनपुर शरीफ ने बताया कि हुजूर सरकार सैयदना मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला का जो 596 में साला उर्से पाक हुआ था, सरकार की उम्र पाक कितने साल की हुई? देखिए स्टेज पर हुजूर फाजिल साउथ अफ्रीका हज़रत अल्लामा क़िबला सैयद शजर अली साहब बकारी मदारी की आमद है। और हज़रात, किस किस का नाम लें और किसको छोड़ दें, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। मकनपुर शरीफ की कोई भी शख्सियत हो अल्हम्दुलिल्लाह वो मिसले आफ्ताब है, क्योंकि सरकार कायनात की ये आल है और जो आले रसूल है हम उसकी ताज़ीम इस बुनियाद पर नहीं करते कि कोई फाजिल साउथ अफ्रीका है, कोई हस्सानुल हिंद है, बल्कि ताज़ीम इसलिए करते हैं कि इस मकनपुर की सरजमीन का अगर उम्र के एतबार से एक छोटा सा बच्चा भी है तो उसके अंदर भी खूने रिसालत है और उसके ऊपर वाजिब है। ये सिलसिला चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे इंशाअल्लाह, आप उन्हें समाअत भी करेंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र पाक कितने साल की हुई? बोले 596 साल। कितने हजरात इस उर्स में शामिल थे? हाथ उठा के बताएं। आप सब लोग आए थे 596 साल के उर्स पाक में। किसी ने 596 मीटर की चादरें पेश की थी कुतुबुल मदार की बारगाह में, किसी ने 596 साल का लड्डू बना करके अकीदत की मोहब्बत के चिराग रोशन किए थे बारगाह कुतुबुल मदार में। मगर जब 2 साल का बीच में लॉकडाउन आया कोविड-19 की वजह से, हम दयारे कुतुबुल मदार में हाजिर न हो सके, मगर हम दाद दें अपने इन सादात मकनपुर शरीफ को। इन्होंने हमारी जान की परवाह करते हुए अपने तमाम मुरीदों से ये कहा कि बेटा आने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं से याद कर लो। तो अल्लामा अदीब के इन 4 मिसरों के अमली मिज़दाद बन सकते हो कि नजरें झुके तो अर्शे मुअल्ला, नजरें झुके तो अर्शे मदीना दिखाई दे, नजरें उठे तो अर्शे मुअल्ला दिखाई दे, है रोज़े मदार मदीना भी अर्श भी, लेकिन जो बेबसर हो उसे क्या दिखाई। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। कि 2
2 साल कोविड-19 की वजह से लोग मकनपुर नहीं गए तो अब भी नहीं जाएंगे। सर्दी बहुत है, जाड़ा बहुत है, मगर वारे दीवानों, मैं अपनी बात नहीं कहता। अभी मेरी गुफ्तगू हुई हुजूर फाजिल साउथ अफ्रीका से, तो आपने फरमाया मौलाना, हमने कहा हुजूर फरमाना, कहा रात 16 में इतनी पब्लिक थी, इतना इज़्तिहाम था कि ऐसा लग रहा था कि आज 17 तारीख। और आप देख लें यहाँ से लेकर के आरोल तक बसों की कतारें लगी हुई हैं, यहाँ से लेकर के पीछे टकिया रोड पर दूल्हा शहीद तक गाड़ियों की लाइनें लगी हैं। ये दुनिया वालों को पैगाम दे रही है कि मदारुल आलमीन सिर्फ मदारियों की प्रॉपर्टी नहीं है। मदारुल आलमीन ऐसा नहीं कि इनके उर्से पाक में सिर्फ मदारी ही आते हैं, बल्कि हसनुल हिंद अल्लामा मुअज्जज हुसैन अदीम मकनपुरी फरमाते हैं, ज़मीन मदारी है, ये आसमां मदारी है, मदार सबके हैं सारा जान। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ सिर्फ सिलसिले मदारिया से वाबस्ता नहीं है लोग, चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे शेरी हो, चाहे बशीरी हो। अब आप मालूम कर लीजिए मजमू में से एक दूसरे से, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग यहाँ इसलिए आए हैं, इसलिए आए हैं। मकनपुर अगर इन्होंने एहसान नहीं किया, आए इसलिए हैं कि फैली है इनसे निकहते फैजाने मुस्तफा, शादाब हर चमन है इन्हीं की बहार से। चिश्तियों, कादरियों, सोहरवर्दी, नक्शबंद वाबस्ता सब है दामने कुतुबुल मदार। लाओ कोई ऐसी खानका, लाओ कोई ऐसा पीरे बावकार, लाओ कोई ऐसा शेख मोहतरम जिसको सदका मदारुल आलमीन ना मिला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मदार तेरी रिफतों को सलाम, ऐ मदार तेरी मकाम और बुलंदी को सलाम। कौन सा ऐसा वस्फ है हम किसको लें? अगर इतने ही कोई ले ले तो हम अपने तमाम बिरादराने वतन से कहेंगे अबे मदारी होना तो ये खुशनसीबी की बात है। बेशक 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 है जिसकी किस्मत में मदारी होना लिखा होता है। बेशक बेशक, तकदीर जिसके लिए लिख दे उसको दामने कुतुबुल मदार के इन औलाद के जरिए हल्का इरादत मिल जाता है, वो मुरीद हो जाता है। मदारी होना ये मुकद्दर की बात है। लेकिन इसके अलावा जितने भी सिलसिले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन स्टेजों से गुलशन लाला जार की बातें किया करो, मुझसे मेरे मदार की बातें किया करो, ये दर्स दे रहा है मदारे जहां का दर। नफरत की छोड़ो, प्यार की बातें किया करो। सुभान अल्लाह। हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं और दुनिया वालों से पूछना चाहते हैं अगर थोड़ा सा एहसान किसी के ऊपर कोई कर दे, मसलन किसी को 1-2 लाख रुपए दे दे, जब भी वो मिलेगा मौका नहीं देगा, जिसने लिए हैं वो पहले सलाम करेगा, सलाम ठोकेगा, क्योंकि इसके मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का एहसान है। बोलो है कि नहीं है? कोई आपको फ्री में आपके घर से यहाँ तक गाड़ी में ले आए, उसका एहसान है कि नहीं है? कहीं मिलेगा, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? उसका एतराफ करोगे कि नहीं करोगे? हम कहते हैं कुतुबुल मदार की अजमत अपनी जगह, मकाम उवैसियत अपनी जगह, हामिले मकाम शमलियत अपनी जगह, वासिले मकाम महबूबियत अपनी जगह। आप फरजुल अफराद भी हैं, आप शमसुल अफलाक भी हैं, आप कुतुबुल इरशाद भी हैं, आप हामिले मकाम समदियत में हैं। ऐ मदार, अगर तेरे रोजे की बात करूं तो पीरो मुर्शिद हकीमुल उम्मत बाबाए कौम व मिल्लत ने डंके की चोट पर बहुत पहले फरमाया था, तेरा इख्तियारो मनसब कोई जानता नहीं है, तू मदारे हर दो आलम, तेरे हाथ क्या नहीं है, तेरा उम्र भर का रोजा ये बता रहा है हमको, तेरा मिस्र औलिया में कोई दूसरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कभी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की शान में न गुस्ताखी की है, ना हमारे बुजुर्गों ने कभी गुस्ताखी का कोई ऐसा फरमान दिया, ना कभी तालीम दी। अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे कहते हैं कि अभी जो महीना गुजरा 11वीं शरीफ का, ना वो विलादत का महीना है गौसे पाक की, ना विसाल का महीना है। हम लोग मदरसों से टच में रहते हैं, कुरान
खानी में बच्चों को भेजते भेजते परेशान हो जाते। बोले किसकी कुरान खानी? बोले गौसे पाक की कुरान खानी हो रही है, 11वीं हो रही है। हम गौसे पाक की 11वीं करें, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तुम भी तो खुददार नहीं। अरे जितनी गौसे आजम की 11वीं सिलसिले मदारिया के लोग करते हैं, कसम खुदा की मेरे मदार की 70वीं शरीफ इतना कोई और दूसरे के सिलसिले के लोग भी नहीं करते। हमसे गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम गौसे आजम की गौसियत जिंदाबाद के नारे अपने स्टेजों में लगाते हैं कि नहीं लगाते? हम कुतुबुल मदार की मनकबत के साथ गौसे आजम की मनकबत पढ़ते हैं, और इसलिए नहीं पढ़ते कि वो तुम्हारे हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे गौस ने भी कहा, गरीब नवाज ने भी कहा, वल्ला बिल्ला सुम्मा बिल्ला। हमने बार बार देखा कि कुतुबुल मदार के चेहरे पर हमा वक्त 7 नकाबे नूर की पड़ी रहती थी। अगर 1-2 नकाब हट जाती थी तो मखलूक खुदा सजदे में गिरकर पड़ती थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बड़ा अजीब व गरीब मामला है। मेरे भाई बड़ा अफसोस होता है मकनपुर शरीफ में आने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स ये इतराफ करता है कि मैं भी मदारी, मेरा बाप भी मदारी, मेरा दादा भी मदारी। पर लकड़ पकड़ सकड़ हद तो ये है कि हमसे वफादार कम ही निकलेंगे। अब एक कब्र में कब्रिस्तान में खोद के देखो, हम ही निकलेंगे। कब्रिस्तान में खोद के देखो, हम ही निकलेंगे। बोले हमारे अब्बा गए मकनपुर शरीफ, 3 मरतबा कोई बताशे लिए या मिठाई की कोई शीरीनी ली, 3 मरतबा मारी, कई मरतबा लगी, 3 मरतबा तो 2 भाई पैदा हुए, 1 बहन पैदा हुई। हमने कहा अच्छा तुम मदारुल आलमीन की दुआ से पैदा हुए? बोले हाँ हाँ मौलाना। हमने कहा जरा ये फरमाना कि आप कितने बार बारगाहे मदार में हाजिर हुए हैं? बोले हमने देखा ही नहीं कि मकनपुर कहाँ है। अबे पैदा हुए कुतुबुल मदार की दुआ से, फिर भी नहीं देखा कि मकनपुर कहाँ है। अगर नहीं मिलता मकनपुर का पता, अजमेर चला जा, ख्वाजा से पूछ ले तो गरीब नवाज कहेंगे मदार टीकरी अजमेर की ये कहती है, हमारे शहर का हर एक निशान मदार। आप स्टेशन से उतर के जब दरगाह जाएंगे, जिस रोड पर चलेंगे उस रोड का नाम मदार रोड है, सुबह नहीं है। और ऊपर चले जाओ कोकला पहाड़ी पर तो किसका चिल्ला है? अल्लामा सैयद महजर अली मकनपुरी फरमाते हैं बचपन मदार का, ना जवानी मदार की, वल्लाह है अजीब कहानी मदार की। और अल्लाह जाने कौन सी मंजिल की थी तलाश, हर एक जगह पे पाई निशानी मदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी पहुंचे कोकला पहाड़ी पे, एक तो इतना ऊंची पहाड़ी के बड़ा बड़ा हट्टा कट्टा, सोचता है कि चढ़ेंगे कैसे, और चढ़ गया तो फिर सोचता है कि उतरेंगे कैसे। ये तो करम है मेरे कुतुबुल मदार का कि वहां दम मदार बेड़ा पार की सदा बुलंद करता है और आराम से चढ़ भी जाता है, उतर भी जाता है। वहां पहुंचे, मुलाकात हुई, जो वहां पर साहब थे मौजूद। बोले हजरत जानते हैं आप ये किसका चिल्ला है? हमने कहा बताइए। कहा ये बड़े पीर साहब का चिल्ला है। किसका चिल्ला है? मैंने कहा मौला भाई एक बात बताइए, मैं बहुत अदना सी खा के कूचा कुतुबुल मदार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, बड़ा कमतर हूँ। इतना बताओ कि गौसे पाक 1 साल तो बड़ी दूर, पहले आप ये बताओ चिल्ला कहते किसको है? कहा जहाँ 40 दिन या 4 महीने या 4 साल किसी अल्लाह वाले ने इबादत की हो, रियादत की हो, तस्बीह की हो, तहलील की हो, बंदगी की हो, दुआएं की हो, उसको चिल्ला कहा जाता है। मैंने कहा 4 साल तो बड़ी दूर की बात, 4 महीने तो बड़ी दूर की बात। तुम साबित कर दो कि 4 घंटे के लिए भी गौसे आजम अगर हिंदुस्तान आए हो तो हम तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अबे हक का पैगाम क्यों नहीं देते? हक्कानियत का पैगाम दो, सदाकत का पैगाम दो। यही मिशन है कुतुबुल मदार की बारगाह का। बड़े पीर साहब एक दिन के लिए भी नहीं आए और आप कहते हो चिल्ला है किसका? बोले बड़े पीर साहब का। अरे अगर ये कह दोगे कि मेरे मदार का है तो कौन सा हर्ज आ जाए? अगर जुबान से सच्चाई बयान कर दो कि ये चिल्ला हुजूर शहंशाह विलायत, वासिले मकाम महबूबियत, हामिले मकाम समदियत, फरदुल अफराद, शमसुल अफलाक, कुतुबुल इरशाद का है। और कहो डंके की चोट पर कहो, दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शैदा मदारुल आलमी का है। मेरे सरकार ने शोहरत न छोड़ी सरजमी कोई, जहां देखो वहां चिल्ला मदारुल आलमी।
आप चिल्लों की बात करोगे थक जाओगे, आप तकबे की बात करोगे थक जाओगे, आप रोजे की बात करोगे थक जाओगे, और आप रोजे की बात करोगे तो भी थक जाओगे। ये सादात बैठे, आखिरी बात पेश करूं, वक्त में गुंजाइश नहीं, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतनी दुआएं मिल गई, ये मेरी कामयाबी के लिए बस बहुत है। क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, सारे के सारे मुहद्दिस और मुफक्किर के लिबादे पुल के उसी तरफ उतार के आता है, अंदर नहीं आता। अंदर जो भी आता है वो गुलाम मदारुल आलमीन। बस आखिरी बात और पेश कर दूं, हुजूर शहंशाह विलायत सरकार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से लाओ। अबे गौस की गौसियत पे लाखों सलाम नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, अनगिनत सलाम, बेशुमार सलाम। हम ख्वाजा की खौदियत को बेशुमार सलाम कहें, हम वारिस की विरासत को बेशुमार सलाम कहें, हम मखदूम अशरफ की अशरफियत को भी बेशुमार सलाम कहें, क्योंकि वो भी मेरे मदार के खलीफा हैं। हम जितने बुजुर्गों भी हमारे दुनिया में हैं, मखदूम माहिम हो, बाबा ताजुद्दीन हो, शरफुद्दीन मलेरी हो, हाजी अली शाह मलंग हो, निजामुद्दीन औलिया हो, बख्तियार काकी हो, तमाम के तमाम ये अल्लाह वाले जितने भी बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान में फैले हैं, ये सारे के सारे वलियों का मकाम अपनी जगह, मगर मकनपुर दारुन नूर भी है, मदीनतुल औलिया भी है। बेशक बेशक मदीनतुल औलिया ये वलियों का मदीना, वलियों का शहर है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे वली हैं कि आपको समझ में आएगा कि पता नहीं कैसे हैं, लेकिन आलम ये होता है इनका कि ये सारे बुजुर्गों की अगर वाकई आपको पहचानना हो, तकवा देखना हो तो मकनपुर में आओ, तहारत देखना हो तो मकनपुर में आओ, फन देखना हो तो मकनपुर में आओ, शेरो सुखन देखना हो तो मकनपुर में आओ, इल्म देखना हो तो मकनपुर में आओ, सुभान अल्लाह, सुभान में आओ, देखना हो तो मकनपुर में आओ, विलायत देखना हो तो मकनपुर में आओ, कनात देखना हो तो मकनपुर में आओ। तो ये कहने दो, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, जब इनके गला भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे औलाद का जब ये आलम है तो सरकार का आलम। तुम मदार की बात करते हो, तुम कुतुबुल मदार की शख्सियत की बात करते हो। अरे मेरे कुतुबुल मदार की बात तो बड़ी दूर की है, इनके रोजे की बात तो बड़ी दूर की है। आप सारे वलियों में हम हर वली की विलायत को सलाम करते हैं, हम हर बुजुर्ग से मोहब्बत करते हैं, और इसलिए करते हैं कि गौसे आजम सिर्फ कादरियों की प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, गरीब नवाज सिर्फ चिश्तियों की प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, वारिसे देवा सिर्फ वारिसियों की प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, ये अल्लाह के वली हैं। और जो अल्लाह का वली होता है वो रब का होता है, बेशक सबका होता है, वो सबका होता है। वाह वाह वाह। आप लाएं कोई ऐसा वली लाए जिसने 556 साल का रोजा रखा हो, कल बरोज़े क़यामत हर शख्स को अपना अपना हिसाब रब की बारगाह में देना है। बोलो देना है कि नहीं देना? यहाँ बैठ के कितने बार सुभान अल्लाह कहा, आपको इसका हिसाब भी रब की बारगाह में देना होगा और लेना होगा। नमाज है, रोजा है, हज ज़कात है, जो भी फराइज हैं, अगर आपने किए हैं या नहीं किए, इसका हिसाब आपको रब की बारगाह में देना होगा। मगर कुछ ऐसे नवाफिल भी हैं जिसका हिसाब आपको रब की बारगाह में जाकर के लेना है। या अल्लाह, तूने एक महीने के रोजे फर्ज किए थे रमजान के, अगर मैंने रखे हैं तो भी तू उसका हिसाब ले ले, अगर नहीं रखे हैं तो भी तू उसका हिसाब ले ले। मगर है मेरे परवरदिगार, मैंने तो 27वीं रजबुल मुरज्जब को मेराजुन नबी की निस्बत से भी रोजा रखा था, उसका हिसाब मुझे दे दे। मैंने यौम आशूर में रोजा रखा था हुसैन की मोहब्बत में, उसका हिसाब मुझको दे दे। मैंने 15 शाबान को रोजा रखा था नफली, उसका हिसाब मुझको दे दे। ऐ परवरदिगार, तूने नमाजें 5 फर्ज की थी, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, ये मैंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसका हिसाब ले ले। मगर इलाही, मैंने कोई इशराक भी पढ़ी थी, मैंने कभी चाश्त भी पढ़ी थी, मैंने कभी अब्बा बेन भी पढ़ी थी, ऐ अल्लाह मैंने कभी सलातुत तस्बीह भी पढ़ी थी, ऐ अल्लाह मैंने रातों को उठ कर कभी तक तहज्जुद की नमाज भी अदा की थी। जो नफल मैंने किए उनका हिसाब दे दे। किसी ने 1 रोजा रखा, उसका हिसाब मांग रहा होगा, किसी ने 2 रोजे रखे, उसका हिसाब मांग रहा होगा, किसी आबिद को इबादत पर नाज होगा 40 साल की, वो हिसाब मांगेगा रब से, किसी को नाज
नियाज होगा 50 साल की इबादत पर, वो इबादत का हिसाब मांगेगा रब से, मगर उसी महशर के मैदान में शम्सुल अफलाक की शक्ल में, कुतुबुल इरशाद की शक्ल में एक साथ मदारुल आलमीन की आएगी और कहेगी ऐ अल्लाह, मैंने तो 556 साल का रोजा रखा, मैंने 556 साल का रोजा रखा, ऐसी इबादत की, ऐसी रियाजत की कि मैंने अपने 1442 खुलफा के साथ साथ इससे भी कहीं बढ़कर के चिल्ले छोड़े हैं। ऐ अल्लाह, उसका हिसाब दे दे। रब फरमाएगा, मेरा ईकान कहता है, मेरा विजदान कहता है, ऐ मदार, जिसको चाहो बख्शवाओ, जिसको चाहो उसकी तुम सिफारिश करो और उसको जन्नत में दाखिल पढ़ाएंगे ही नहीं, हम मौलाना बनाएंगे नहीं, मदीनतुल औलिया मदारुल उलूम में दस्तारबंदी कराएंगे नहीं। जब बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो आलिम कहां से आएंगे, हाफिज कहां से आएंगे? ये पैगाम लेकर जाओ, अगर अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को सिलसिला मदारिया के लिए हम बख्श, हम पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। पैगाम है गुलशन लाला जार की बातें किया करो, मुझसे मेरे मदार की बातें किया करो। ये दर्स दे रहा है मदारे जहां का दर, नफरत की छोड़ो प्यार की बातें किया करो। वमा अलैना। जिंदाबाद जिंदाबाद।